नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए, एक कट्ठा जमीन कितना लंबाई चौड़ाई होता है, इसको जानेंगे, फुल डिटेल में जानेंगे। देख लीजिए, एक कट्ठा जमीन जो है कम समय में देखने वाले ये 720 वर्ग फुट का है, 30 फुट लंबाई लेते हैं तो 24 फुट चौड़ाई होगा। और दूसरा, ये 5.5 हाथ का एक कट्ठा का जमीन है, स्टैंडर्ड है, 1361.25 वर्ग फुट होता है। ये जो है 50 फुट लंबाई लेंगे तो 27.22 फुट इसका चौड़ाई होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसको धूर से काठा कैसे निकालते हैं, इसको जानेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो है लग्गी यहाँ पर है, लग्गी बराबर 4 हाथ है। कितना है? 4 हाथ है लग्गी बराबर। ठीक, लग्गी बराबर 4 हाथ है तो ये देख लीजिए, एक धूर का मान जानते हैं, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग होता है ये। ठीक, तो वही चीज़ है, एक धूर का ये प्लॉट है, मान के चलिए एक धूर, तो ये 4 हाथ लंबाई होगा और 4 हाथ चौड़ाई होगा, इतना। ये है एक धूर का जमीन है, 4 हाथ लंबाई और 4 हाथ चौड़ाई। इस प्रकार से जो है आसानी से जो है आप जो है बना सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि ये कितना फुट होगा, इसको भी जानेंगे। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक धूर 4 हाथ लंबाई और 4 हाथ चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक धूर बराबर लग्गी का वर्ग लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 4 गुणा 4 कर दीजिए, बराबर 16 वर्ग हाथ होगा। इस प्रकार से 16 वर्ग हाथ होता है एक धूर में। यहाँ ये 4 हाथ का लग्गी से 16 वर्ग हाथ होगा। और कितना वर्ग फुट होगा, इसको जानने के लिए देख लीजिए, इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं। इसको जानने के लिए यहाँ पर एक हाथ का लिख लीजिए। एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट। इसलिए 4 हाथ बराबर 4 गुणा 1.5 बराबर 6 फुट होगा। लग्गी कितना होगा? 6 फुट। तो धूर का मान यहाँ निकालेंगे, धूर का मान, तो एक धूर बराबर 6 का वर्ग कर दीजिए, बराबर होगा 36 वर्ग फुट। कितना होगा? 36 वर्ग फुट होगा। कितना? 36 वर्ग फुट होगा। यहाँ पर आप लेंगे इसको, देख लीजिए, ये वाला को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद दूसरा हम बनाते हैं, देख लीजिए इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से आपका एक धूर का प्लॉट है, तो ये होगा 6 फुट लंबाई होगा और 6 फुट चौड़ाई होगा। एक धूर जमीन। ठीक, इतना होगा एक धूर जमीन। और एक कट्ठा में कितना वर्ग फुट होगा, इसको देख लीजिए। यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम लोग, एक कट्ठा में कितना वर्ग फुट होगा। तो एक काठा बराबर 20 धूर होता है। इसलिए 700 में 36 वर्ग फुट लिए हैं हम लोग, 720 वर्ग फुट होगा। लेकिन इसको जो है गुणा करके देख लीजिए, 20 गुणा 36, देख रहे हैं, 6 6 36 वर्ग फुट है।
तो 20 गुणा 36 करेंगे तो बराबर 720 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। ये इसी तरह से निकाला गया है। इसका तो लंबाई चौड़ाई देखे हैं, 30 फुट लंबाई लेंगे तो 24 फुट ये चौड़ाई होगा। ये है 1 कट्ठा ज़मीन का लंबाई चौड़ाई। ठीक, ऊपर में लंबाई चौड़ाई इसका बना लीजिए, लंबाई चौड़ाई यहाँ पर भी ये देखिए इस प्रकार से 1 कट्ठा ज़मीन के 720 भागे 30 क्या निकाले थे हम लोग, 30 फुट 30 फुट 30 फुट लंबाई और 24 फुट चौड़ाई। 1 काठा, 1 कट्ठा लिखिए या काठा, इस प्रकार से। अब हम जानेंगे 700 वर्ग फुट कितना वर्ग गज होगा। ठीक, कितना वर्ग गज होगा। 1 गज लिख लीजिए, 1 गज बराबर 1 गज बराबर 3 फुट होता है। कितना होता है, 3 फुट। और 1 वर्ग गज बराबर 9 फुट। पूरा देख लीजिए तभी जानेंगे। तो 1 कट्ठा जमीन, 1 कट्ठा बराबर 720 बटे 9 कर दीजिए तो बराबर होगा, वर्ग गज में होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 720 भागे 9 कर दीजिए, 80 वर्ग गज होगा। यहाँ पर कितना होगा, 80 वर्ग गज का प्लॉट है आपका। कितना, 80 वर्ग गज का प्लॉट है। इसको जो है ये एक मिनट, यहाँ पर हमको बनाना नहीं है डायग्राम, इधर बनाना है। ये देख लीजिए कितना वर्ग गज लंबाई चौड़ाई में होगा, देख लीजिए। ओहो सॉरी, हाँ ये देखिए। तो ये कितना वर्ग गज होगा, तो 80 का यदि आप 80 है तो आप जो है 10 कितना लेंगे, 10 गज यदि लंबाई को लेंगे तो 8 गज चौड़ाई होगा। 8 गज इसका चौड़ाई होगा। ये जो है 1 कट्ठा का ज़मीन है। इस प्रकार से जो है आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। और अब ये कितना वर्ग मीटर है, एक धुर कितना वर्ग मीटर है, इसको जानने के लिए 1 कट्ठा बराबर 720 बटे में कर दीजिए 10.76। 1 वर्ग मीटर बराबर 10.76 वर्ग फुट होता है। इसलिए इसको इससे भाग कर दीजिए, 720 भागे 10.76। ये हो जाता है, बराबर लिख लीजिए 66.91 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर होता है। एक क्लियर हो गया। ये देख लीजिए 66.91 वर्ग मीटर होता है। तो इसका लंबाई चौड़ाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। 10 मीटर लेंगे तो 6 कुछ आएगा ये। ठीक, देख लीजिए इसका हम 10 मीटर यदि लंबाई लेते हैं, 1 कट्ठा ज़मीन 10 मीटर यदि लंबाई लेंगे तो 6.669 मीटर इसका चौड़ाई होगा। ठीक, अब देख लीजिए ये कितना वर्ग कड़ी होगा। इसको जानने के लिए आप जान लीजिए 1 फुट बराबर 0.66, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा रहा है। 1 कड़ी
एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। एक कड़ी बराबर, इसको जानेंगे तभी जो है 720 वर्ग फुट को कड़ी में बदल सकते हैं वर्ग कड़ी में। इसलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है और एक फुट बराबर, इसको देख लीजिए, एक फुट बराबर 1/0.66 कड़ी होगा। एक फुट बराबर कितना होगा? 1 फुट बराबर 1/0.66 कड़ी होगा। यानी कि 1 फुट को यदि कड़ी में बदलना चाहेंगे तो 1/0.66 कर दीजिए। ठीक करके देख लीजिए कितना कड़ी निकलता है, 1/0.66। तो जो है लिख लीजिएगा, इधर लिखिए देते हैं। ये जो है 1.515151 इस तरह से इतना कड़ी होता है 1 फुट बराबर। तो हमको दिया गया है वर्ग फुट में दिया गया है, तो वर्ग फुट में है तो इसको डायरेक्ट कैसे बदलेंगे, इसको देख लीजिए। यहाँ पर 1 वर्ग फुट बराबर 1 वर्ग फुट बराबर वर्ग कड़ी में बदलना है तो 1/0.66 गुणा कर दीजिए 1/0.66। तो ये बराबर होगा, देख लीजिए, 1/0.66 गुणा 1/0.66। तो ये बराबर होता है 2.2956। इस तरह से इतना वर्ग कड़ी होगा, इतना वर्ग कड़ी। इसको ध्यान से देख लीजिए, इतना जो है वर्ग कड़ी होता है, ये इतना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो उतना। तो हमें जो है 720 वर्ग कड़ी एक कट्ठा में है, इसको बदलना है। देख लीजिए पूरा वीडियो को। तो एक कट्ठा लिख लीजिए, एक कट्ठा जमीन बराबर 720 गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66 कर दीजिए। तो बराबर होगा कितना वर्ग कड़ी होगा, ये निकल आएगा। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग 720 गुणा 1/0.66 कर दीजिए, पुनः गुणा कीजिए 1/0.66। तो ये सॉरी, यहाँ पर जो है गलत हो रहा है। ये 720 गुणा, यहाँ पर 1 मिनट मैं अलग दबा दिया था, टच किया था। 700 गुणा 1/0.66, आप लोग भी करते रहिए, 1/0.66। ये देखिए बराबर आता है 1652.892 वर्ग कड़ी होगा। इस प्रकार से आप आसानी से बदल सकते हैं। ये देख लीजिए 1652.892 वर्ग कड़ी होता है। और कितना डिसमिल है ये इसको जानने के लिए देख लीजिए। तो 1 डिसमिल बराबर जानते हैं हम लोग कितना होता है। 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। इसको कड़ी से भाग करके हम लोग एक कट्ठा में कितना डिसमिल इसको निकालना है, तो गुणा कर दीजिए 1/0.66 गुणा 1/0.66। तो बराबर होगा 1000
वर्ग कड़ी होगा। 1 डिसमिल में कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी। ये देख लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, फिक्स आएगा ये 435.6 गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66, इस प्रकार से 1000 वर्ग कड़ी करेक्ट निकलता है इसका। अब भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए कि 1 कट्ठा बराबर 1652.892, तो इसको 1000 से भाग कर दीजिए तो 1 कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होगा, ये जो है पता लगा सकते हैं। 1652.89 भागी कर दीजिए 1000 से, तो ये देख लीजिए बराबर आया 1.652 डिसमिल। दशमलव के बाद और भी है, इतना डिसमिल होगा। यहाँ पर 4.5 हाथ का लग्गी से जो है इतना डिसमिल प्लॉट होगा। और अगला देख लेते हैं हम लोग। अब इतना तो हो गया, अब देख लीजिए यहाँ पर लग्गी बराबर 5.5 हाथ, 5.5 हाथ, ठीक। तो एक हाथ बराबर होता है 1.5 फुट, 1.5 फुट। तो यहाँ पर बराबर 5.5 गुणा 1.5 कर दीजिए, बराबर 8.25 फुट होगा। 8.25 फुट 5.5 हाथ बराबर होगा। गुणा कर लीजिए आप लोग, इसको हमारे इस चैनल में कई वीडियो में बताया गया है। तो 1.5 गुणा 5.5, ये 8 हाथ का लग्गी है यहाँ। इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, धूर का मान निकाल लेते हैं, इसके बाद लंबाई चौड़ाई होगा। तो एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, यानी कि 8.25 का वर्ग है, तो बराबर 68.0625 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। और इसका जो है आप देख लीजिए प्लॉट, ये जो है एक धुर का प्लॉट है, ये एक धुर का प्लॉट होता है 8.25 फुट चौड़ाई होगा और 8.25 फुट जो है लंबाई होगा। ये है एक धुर। और 1 कट्ठा बराबर जानते हैं, 1 कट्ठा बराबर 20 धुर होता है। तो 20 गुणा 68.0625 कर दीजिए, तो बराबर होगा 1361, बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से 1361.25 वर्ग फुट होगा। कितना वर्ग कड़ी होगा? तो 1 कट्ठा बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 1 कट्ठा बराबर वर्ग कड़ी निकालना है तो क्या 1361.25 गुणा 1/0.66 गुणा 1/0.66, तो ये बराबर होगा 3125 वर्ग कड़ी होगा। कितना होगा?
एक कट्ठा बराबर यहाँ पर जो है 5.5 हाथ का लग्गी है, तो 3125 वर्ग कड़ी होगा। अब कितना हेक्टेयर होगा ये एक कट्ठा बराबर जानना है। कितना डिसमिल पहले देखते, पहला क्या था, ये जो है 1000 से भाग कर दीजिए तो डिसमिल निकल आता है। 3 दशम बराबर होगा 1000 से 3.125 ही होगा। 3125 भागे 1000 तो बराबर ये 3.125 डिसमिल होगा। ये इतना डिसमिल है। एक कट्ठा बराबर 5.5 का हाथ का लग्गी है, तो 3.125 डिसमिल होगा। और कितना हेक्टेयर होगा इसको जानने के लिए आप जो है 3125 भागे 2,50,000 कर दीजिए। 2,50,000 एक हेक्टेयर का है। एक हेक्टेयर बराबर 2,50,000 वर्ग कड़ी होता है, इसलिए ये 3125 भागे 2,50,000 बराबर होगा 0 होगा बराबर 0.0125 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर होगा एक कट्ठा का जमीन 5.5 हाथ का लग्गी है। तो इस तरह से जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।